योद्धाओं, आपके कल एक करंट अफेयर में मेंस के लिए करंट अफेयर आया है। आपके पेपर नंबर 7 पार्ट 3 का एक पार्ट है नो डिटेंशन पॉलिसी। तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, इसको क्या समाप्त किया गया है, इसमें क्या रूल्स हैं, इसके नए प्रावधान क्या हैं, ये आपको जानना था। और कल आपके क्रेजी जी की ट्रिक के वीडियो में सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। और ये आपके पेपर नंबर 7 पार्ट 3 एजुकेशनल सेक्टर वाला पार्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं था, ये टॉपिक्स आपके मेंस के लिए भी था। तो जहाँ भी मैं साल भर बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट, ये करंट अफेयर आपके इस सब्जेक्ट को टच करता है, तो वो सब चीज़ें आपको कलेक्ट करते रहना है। बाद में आपको ये सब चीज़ें ढूंढने में समस्या आ सकती है। एटलीस्ट आप टॉपिक लिख लो कि ये टॉपिक हमारे लिए यहाँ पे रिलेवेंट है, बाद में समय निकाल के इसको करेंगे, लेकिन वो टॉपिक आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप करंट अफेयर कर रहे हो, मैं आज आपको अक्टूबर का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का दूंगा। लगभग तैयार हो रखा है और नवंबर का भी कल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और छत्तीसगढ़ का इसी तरीके से होगा। आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे करंट अफेयर पढ़ने के बाद आपको मार्केट से किसी भी एक मैगजीन को खरीदना है, या अर्जुना खरीद सकते हो या बीके नायक का खरीद सकते हो, किसी भी एक का खरीद लेना। और आप रिवीजन करोगे उस बुक से कि आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद है। इंडियन करंट अफेयर के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्रेजी जी के ट्रिक का मंथली करंट अफेयर फरवरी 2024 से आप सुनना स्टार्ट करो। और अभी आप इस जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन है, इस बीच आप उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि बाद में करंट अफेयर जैसा टॉपिक आपको परेशान ना करे, वो सारी चीज़ें आपकी तैयार हो चुकी होंगी। उसी तरीके से साइंस, एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर जो दर्शन वाला पार्ट है, उसका सब कुछ मैं अपडेटेड आपको कंटेंट बता चुका हूँ, और आपको कहाँ से करना है ये भी बता चुके हैं। तो ये जो बहुत मेजर टॉपिक क्या हो गया, साइंस, एनवायरनमेंट और दर्शन और आपका करंट अफेयर, ये जो मेजर टॉपिक हैं, इसमें आप मान के रखो कि ये 20 नंबर आपका 20 क्वेश्चन आपको ये दिला रहे हैं। तो ये आपका प्रिपेयर हो रहा है। इसके साथ ही जो कोर सब्जेक्ट हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और छत्तीसगढ़, ये आपको कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको डेली बता रहा हूँ। उसके तरीके से आप डेली मैनेज करिए। छत्तीसगढ़ का सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। कभी भी सेलेक्टिव मत होना कि यही पढ़ना है और ये छोड़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको ये सोचना है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना है कि वो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में पूछा जा सकता है। और आप ये मानो कि CGPSC के प्रीलिम्स का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न है कि CGPSC प्री का कोई पैटर्न नहीं है। वो हमेशा अपना पैटर्न बदल देता है। इस साल कुछ क्वेश्चन टाइप का पूछा है तो अगले साल कुछ और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो आपको नहीं पता कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको सबसे बेस्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना होता है। तो आप अपने बेस्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर होंगे तभी जब आप 100% प्रिपेयर होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। छत्तीसगढ़ का सेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास नहीं है तो आप ले लेंगे। जिनको दिक्कत होगी पैसे की, वो क्या करेंगे, आप पंजाबी कॉलोनी में, बिलासपुर के पंजाबी कॉलोनी में जो एक फोटोकॉपी का दुकान है, शायद राज फोटोकॉपी दुकान, वहाँ पे वो हरिराम पटेल सर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फोटोकॉपी भी बेचते हैं। तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो वो आपको कम दाम में मिल जाएगा, तो आप उसको ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बुकलेट को रट के रखना है, थ्योरी को रट के रखना है, आपको प्रीलिम्स निकालने में समस्या नहीं आएगी। तो ये पैटर्न आप फॉलो करिए और लग जाइए अभी से पढ़ने के लिए। कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।